हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि सपोज़ हम शॉप पर कोई सामान लेने जाते हैं और हमारे पास 25 रुपीज़ हैं, हाँ, और हमने शॉपकीपर से जो सामान लिया वो 30 रुपीज़ का है। तो हमने कहा कि हमारे पास 25 रुपीज़ ही हैं। तो शॉपकीपर कहता है ठीक है, आप सामान ले जाइए और मुझे 25 दे दीजिए, 5 रुपीज़ आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। तो वो जो 5 रुपीज़ हम उसको बाद में देते हैं, या हमने उसको 25 रुपीज़ दिए और जो हमारा सामान था वो कितने का था, 30 रुपीज़ का। तो अभी हमें उसे कितने देने, 5 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ हैं, वो अभी जो शॉपकीपर है, जो उसके सामान की वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, उसकी कीमत 30 रुपये है, हाँ। तो उसको अभी कितना, 5 रुपये जो उसके हैं या 5 रुपीज़ जो है वो भी माइनस में है, हाँ। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अभी वो 5 रुपीज़ उसको माइनस है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे हमने कोई सामान लिया या कोई शॉपकीपर कोई सामान बेचता है। सपोज़ उसने वो सामान 20 रुपीज़ में ख़रीदा, ठीक है, और वो उसको सेल करता है 22 रुपीज़ में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, या लाभ जिसको हम बोलते हैं, कितना हुआ, 2 रुपीज़ का, ठीक। और अगर वो उस सामान को 18 रुपीज़ में बेचता है तो उसको लॉस होगा, क्योंकि इसे 20 रुपीज़ मिलने चाहिए, लेकिन वो उसे 18 रुपीज़ में बेच रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हानि। तो ये 2 रुपीज़ का है। तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस जहाँ पर हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं, हाँ, जो हमारे जिसको कह सकते हैं लॉस हो सकता है, या फिर उधारी हो सकती है, इसको हम बोरो बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस से। सपोज उसको -2 रुपीज़ जा रहा है, ठीक है। कभी कभी आपने न्यूज़ में, टीवी में सुना होगा कि सियाचिन या कुछ ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि अगर हम देखें, एक हमने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर 1 2 3 4 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो 0 से ऊपर हो गई। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जिस पर हमारा जो पानी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो 0 से नीचे, मतलब 0 से नीचे भी टेम्परेचर, जिसको कहते हैं 0 से नीचे जा रहा है टेम्परेचर, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और भी हो सकते हैं। तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, जिसमें हमें 0 1 2 3 4 5 6, हाँ, इनको हम अगर और विस्तार कर दें या इनको एक्सपेंड कर दें, ठीक। तो जैसे कि हम देखें, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन संख्याओं को अगर हम और एक्सपेंड करें, या जो हमारी ये क्या है, 0 को छोड़ करके बाकी जितनी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो हमारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो अगर इनके संगत या इनसे रिलेटेड हम दूसरी संख्याएं लिखें, हाँ, जैसे इनको हम एक्सपेंड कैसे करें, जैसे 1 है,
1 से रिलेटेड या 1 के संगत हम क्या लिख सकते हैं, -1। 2 2 के -2, 3 -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको अगर हम एक साथ लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर अगर मैं लिखूं -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये जो हमारी टोटल नंबर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको क्या मानते हैं कि इसके आगे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, जैसे +1 +2। और इसको नॉर्मली मैथ्स में हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स, जिनमें 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले होंगे या रेड वाले होंगे, और 0 के दाईं साइड में, दाईं तरफ राइट साइड में प्लस वाले या पॉजिटिव होंगे। जो माइनस वाले हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 एक ऐसा इंटीजर है जिस पे ना ही पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। और 0 के राइट साइड वाले, दाहिनी तरफ वाले क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो हमने जान लिया कि हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स भी हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, या जिनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इनको नंबर लाइन या संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी रेखा खींच लेते हैं। सेंटर में हम 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स या जो इंटीजर्स हैं वो 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। और 0 के राइट साइड में जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो क्या होंगे, इनसे बड़े होंगे। तो इससे हमारा एक, जिसको हम कह सकते हैं क्या रिजल्ट निकलता है कि पहली चीज़ कि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से छोटे हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से बड़े होते हैं। हाँ, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक 0 से 0 से छोटे होते हैं और धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़े होते हैं।
एक और हमारा रिजल्ट निकलता है कि नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0, +1 is greater than 0, +2 is greater than 0, and -2 is less than +1, -4 is less than +2, कुछ भी 1 से भी छोटा हो सकता है, 2 से भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट है अपोजिट इंटीजर्स या विपरीत पूर्णांक। अपोजिट मीन्स जस्ट उल्टा, है ना, या उसका जिसको कह सकते हैं विपरीत हो। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना स्मॉल का अपोजिट लार्ज। ठीक है, तो इसमें अपोजिट इंटीजर, सपोज अगर मैं कोई एक इंटीजर लूँ -2, तो इसका अपोजिट इंटीजर क्या होगा? +2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दो इंटीजर्स जिनको हमें सम करने पर रिजल्ट 0 आए तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट इंटीजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं लूँ -3 + 4, तो 4 - 3 1, तो ये क्या होंगे? अपोजिट इंटीजर्स नहीं होंगे। बट अगर मैं लिखूँ +3 - 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस छोड़ दिया हमने, 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा? -3, और -3 का अपोजिट इंटीजर +3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विपरीत पूर्णांक या अपोजिट इंटीजर्स। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि विपरीत पूर्णांक। ठीक है, तो हम कोई दो ऐसे पूर्णांक लें, उसी से रिलेटेड है, कोई ऐसे दो पूर्णांक लें जिनका सम 0 हो। सपोज अगर कोई एक पूर्णांक है हमारा 2 और इसमें -2 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2 मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ +2 is -2 and vice versa, additive inverse of -2 is +2, या इसको हम बोल सकते हैं धन 2 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 2 होगा, या ऋण 2 का योगात्मक प्रतिलोम धन 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 + 3 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी पूर्णांक की? वो वैल्यू जो हमारे इंटीजर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के बाद या उसको फॉलो करते हुए जो नंबर या संख्या होती है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई प्लेस है C और A इस प्लेस से 4 किलोमीटर दूर इस प्लेस पर जाता है, तो ये कितना किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, और B इसी प्लेस से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो वो भी कहाँ जा रहा है? 4 किलोमीटर। बट इसको हमने, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ भी 4 किलोमीटर से यहाँ भी 4 किलोमीटर से। तो यही होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान, कि अगर मैं लिखूँ -4 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी और +4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी। तो हम लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांकों का योग, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सपोज हमें कोई दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और
1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज़ हमें अगर सिंपल दिया हो +5 +2, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा +7 और 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं +5 -3, ये हमारा कितना हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं +5 को +3 +2 और ये +-3, तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो 3 -3 +2 और 3 -3 कितना हो जाएगा 0 +2, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कैसे होगा -5 + -3, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कैसे होगा। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 3। अगर दोनों का क्या है साइन सेम है या दोनों सेम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस लगा करके या इसको नेगेटिव कर देंगे और 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इन्हें नंबर लाइन पर एडिशन करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। सपोज़ मैं लेता हूँ +5 और -3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले +5 तो हम 0 से 5 पर गए, ठीक है, और -3 यानी कि हमें 5 से 3 स्टेप्स बैक जाना होगा 5 के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 2 पर आए तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सपोज एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूँ -1 + -3, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। तो पहले हम गए -1 पर, ठीक, फिर यहाँ से -3, तो 1 2 3 3 स्टेप्स जाएंगे, -3 हमको करना है तो 3 स्टेप्स जाएंगे 1 2 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -4। ठीक, अब हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का घटाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चलिए कोई 2 एग्जांपल लेते हैं। +5 -+3, इसको हम कैसे करेंगे। हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर ये है +5 और दूसरा क्या है 3 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेम वैसे ही 2 + 3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3, तो 3 - 3 0, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं +3 -4, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 3 को लिखें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 + 4 -4। ठीक, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी आगे आप इसको इजीली कर लोगे। तो 4 + 4 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर मैं इसको लिखूँ तो 3 + 0, तो ये हमारी वैल्यू सेम आ रही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 -4, और एक ये हमारा हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे +4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी +7। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम
पूर्णांकों का घटाना संख्या रेखा पर या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैं लेता हूँ +4 -2 और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ -3 -5। ठीक है, तो +4 और -2। तो पहले हम क्या करते हैं, -2 राइट साइड वाला, अगर हमको सब्ट्रैक्शन दिया हुआ तो राइट साइड वाला जो हमारा इंटीजर है, पहले हम उस इंटीजर पर जाएंगे। ठीक, -2 और फिर हमें दूसरा हमारा जो है क्या है, 4 है। मैं यहाँ पर गया तो -2 से 4 हमारा किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब अगर मैं देखूं दूसरा क्या है, -3 एंड -5। तो पहले इस वाले को लेंगे, -5 पर मैं गया, और दूसरा क्या है -3। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अगेन राइट डायरेक्शन में। तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, +2। ठीक है, अगर इधर हमारा बड़ा हो, सपोज इधर है 5 और इधर मैं ले लेता हूँ -2, तो क्या होगा, अगर मैं देखूँ -2 हमारा ये है, मैं नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, और मुझे हमारा -5 यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस होगा, और राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो ये प्लस होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ये कितना हो जाएगा हमारा, -3। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में जो मैंने बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, हाँ, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनकी प्रॉपर्टीज़ या प्रगुण के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने जो मुझे समय दिया इस वीडियो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।